इसका सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद यही है कि आने वाले 2021 के विधानसभा इलेक्शन में जब लोग और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित सभी जब वोट करने जाएं तो उनको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी के खिलाफ बंगाल मोर्चा क्यों छेड़ के रखा है, बंगाल के लोग, बंगाल के अवाम बीजेपी को क्यों रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे फॉल्स प्रॉमिसेस मोदी जी ने किया था, उनकी पूरी टीम ने किया था, बहुत सारी दुर्नीति उन्होंने किया था। 2014 से लेकर 2020 तक का हम लोगों ने इसमें गिन दिया है ताकि 4 लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, उर्दू में लोग पढ़ें और जानें इसको, समझें इसको। हम लोग बेदार किया जाए, अवेयर किया जाए, सचेतन किया जाए कि आने वाले वक्त में हम लोग को बंगाल को बचाना है और बीजेपी को यहाँ से भगाना है। ये कांग्रेस, सीपीएम सब अपना अपना पार्टी है, वो लोग भी इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन जो लोग बंगाल को, एक कृष्ण जी ने कहा था, न पैसा बड़ा न पद बड़ा, न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। तो हम लोगों को मालूम अच्छे तरीके से कि आने वाले वक्त में लास्ट 34 साल की राजनीति हम लोगों ने देखा, फिर 10 साल की राजनीति हम लोगों ने टीएमसी सरकार का देखा। तो ये पब्लिक को अच्छे तरीके से मालूम है कि हम लोगों के साथ में, हम लोग की मुसीबत में, हम लोग के दुख दर्द में, हम लोग के पेट में रोटी देने में, रोजी रोटी देने में कौन खड़ा था, ये उनको अच्छे से मालूम है। बस उनको बेदार हो जाए कि बीजेपी के हथकंडों से, बीजेपी के कारनामों से बच के रहे। क्योंकि बीजेपी एक ऐसा कोयला है जिसको आप सर्फ से धोइए, निर्मा से धोइए, जिससे भी धोइए वो काला काला ही रहेगा, बंगाल को भी काला कर देगा। तो ये जो हम लोगों की वो मुहिम चल रही है, इसको कंटिन्यू करना है। जिस गाड़ी से आए, सुनिए मेरा भाई, जिस गाड़ी से वो आए उसी गाड़ी से वो जाएंगे 2021 के बाद में। बस खत्म। नमस्कार, आदाब दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं और हदीस में भी है कि कहीं बुराई देखो तो उसे ताकत से रोको, अगर ताकत नहीं है तो फिर ज़बान से रोको, अगर ज़बान भी नहीं है तो दिल में बुरा कहो, ये एक कहावत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, गुलाम रब्बानी साहब ने एक 45 पॉइंट को लेकर एक मुहिम छेड़ा है और ये 3 दिनों तक इनका ये मुहिम चलेगा। 45 पॉइंट जो बीजेपी ने काम नहीं किया उस पर है। ये ताकत से लड़ नहीं पाए हैं, लेकिन कम से कम ये ज़रूर कह रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि बीजेपी वालों ने क्या ज़्यादती की है। और इनका ये मुहिम पूरे कलकत्ता और ज़िला में भी चलेगा। आज उन्होंने फ्लैग ऑफ किया और कहा भी कि लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और बातचीत की। ये मैं आपको बता नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट के नेशनल चेयरमैन जनाब शेख गुलाम रब्बानी की क़यादत में और रहनुमाई में बीजेपी की नाकामियों के खिलाफ एक शानदार टैब्लो निकाला गया, जो लगातार 3 दिनों तक पूरे कोलकाता और ज़िला का दौरा करेगा। बीजेपी ने चुनाव जीतने और लोगों को गुमराह करने के लिए जो झूठे वादे किए थे उसके खिलाफ ये टैब्लो है। इस मौका पर मौजूद शेख गुलाम रब्बानी ने कहा कि आज मुल्क का बड़ा दुश्मन बीजेपी है और वो बंगाल में भी अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही है। इसके ज़रिए वो बंगाल की हिंदू मुस्लिम एकजुटता और भाईचारे को तबाह करने की कोशिश में लगी हुई है। आइए सुनते हैं कि जनाब शेख गुलाम रब्बानी का इस मौका पर क्या कहना है। जो मालूम है कि 7 नवंबर 2020 को कोलकाता के प्रेस क्लब में सभी बंगाल के मेजर जो धर्मगुरु हैं उनके सामने में नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट ने बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की फेलियर को, बीजेपी का दुर्नीति को 2014 से लेकर 2020 तक का जो उन्होंने दुर्नीति किया था, जो फॉल्स प्रॉमिसेस किया था, उसको जो है हम लोगों ने 7 नवंबर को हम लोग लॉन्च किया था। 4 लैंग्वेज में हम लोग उन्होंने प्रिंट किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है उनका 2014 से लेकर 2020 तक का, इसका सिर्फ और सिर्फ मेन मकसद यही है कि आने वाले 2021 के विधानसभा इलेक्शन में जब लोग और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित सभी जब वोट करने जाएं तो उनको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी के खिलाफ बंगाल मोर्चा क्यों छेड़ के रखा है, बंगाल के लोग, बंगाल के अवाम बीजेपी को क्यों रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे फॉल्स प्रॉमिसेस मोदी जी ने किया था, उनकी पूरी टीम ने किया था, बहुत सारी दुर्नीति उन्होंने किया था। 2014 से लेकर 2020 तक का हम लोगों ने इसमें गिन दिया है ताकि 4 लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, उर्दू में लोग पढ़ें और जानें इसको, समझें इसको। हम लोगों ने 7 नवंबर के बाद से
सभी डिस्ट्रिक्ट में इसको काम को चालू किया था, इस मुहिम को आगे बढ़ाया था। और हम लोग जो है पहले पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सभी डिस्ट्रिक्ट में ये काम चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र में काम चल रहा है। और जो है अब करते करते हम लोग वापस से कलकत्ता में इसको शुरू किए हैं। 3 दिन की दौरा, ये गाड़ी आप लोग देख रहे हैं टैबुलर वैन, जिसका परमिशन हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन हम लोग लाल बाजार थाना में देकर हम लोग आज से यहाँ से चालू कर रहे हैं उसको। आज ये गाड़ी जो है यहाँ से टैबुलर वैन, हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव गाड़ी में रहेंगे, उनके तमाम पेपर वर्क उनके साथ में हैं। और उनका 2 ही काम रहेगा कि इसको जो है हम लोग विधानसभा क्षेत्र में हर गली गली में इसको पहुँचाएँ। और तकरीबन हम लोगों का टारगेट है कि 1 लाख कॉपीज़ जो है 4 लैंग्वेज में जो हम लोग प्रिंट किया है, वो हर 1 लाख कॉपीज़ जो है पूरे कलकत्ता में देंगे। आज 8 तारीख है, 8, 9, 10 3 दिन ये गाड़ी पूरे कलकत्ता में घूमेगी। और इस गाड़ी का मेन मकसद यही रहेगा कि ये जो हमने जो रेडी किया था उसको जो है हर गली गली में पहुंचाया जाए। आज ये गाड़ी यहाँ से निकलकर साउथ कोलकाता जाएगी, कल नॉर्थ कोलकाता जाएगी और लास्ट दिन 10 तारीख को सेंट्रल कोलकाता घूमेगी, ताकि लोगों को ये बेदार किया जाए, अवेयर किया जाए, सचेतन किया जाए कि आने वाले वक्त में हम लोग को बंगाल को बचाना है और बीजेपी को यहाँ से भगाना है। कांग्रेस पार्टी भी है, तो आप सिर्फ जो है बीजेपी पे वार क्यों कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस, सीपीएम सब अपना अपना पार्टी है, वो लोग भी इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन जो लोग बंगाल को, एक किशन जी ने कहा था, ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। तो हम लोगों को मालूम अच्छे तरीक़े से कि आने वाले वक्त में लास्ट 34 साल की राजनीति हम लोगों ने देखा, फिर 10 साल की राजनीति हम लोगों ने टीएमसी सरकार का देखा। तो ये पब्लिक को अच्छे तरीक़े से मालूम है कि हम लोगों के साथ में, हम लोग की मुसीबत में, हम लोग के दुख दर्द में, हम लोग के पेट में रोटी देने में, रोज़ी रोटी देने में कौन खड़ा था, ये उनको अच्छा से मालूम है। बस उनको बेदार हो जाए कि बीजेपी के हथकंडों से, बीजेपी के कारनामों से बच के रहे। क्योंकि बीजेपी एक ऐसा कोयला है जिसको आप सर्फ से धोइए, निर्मा से धोइए, जिससे भी धोइए वो काला काला ही रहेगा, बंगाल को भी काला कर देगा। तो ये जो हम लोगों की वो मुहिम चल रही है, इसको कंटिन्यू करना है। गाड़ी से आए, सुनिए मेरे भाई, जिस गाड़ी से वो आए हैं उसी गाड़ी से वो जाएंगे 2021 के बाद में। बस खत्म।